हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 अगर आपको निकालना है तो आपको टॉपर्स की तरह सीखना पड़ेगा, वरना क्या होगा, आप सिलेबस खत्म करने के चक्कर में रहते जाओगे और टॉप कोई और कर जाएगा, आपका प्रीलिम्स तक भी नहीं निकलने वाला। प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि अगर प्रीलिम्स नहीं निकला तो मेंस नहीं लिख पाओगे आप, फिर आपका एक साल बर्बाद हुआ। अगेन फिर दोबारा आपको प्रीलिम्स ही निकालना है। तो अगर आपने पहले ही प्रीलिम्स कोड को जो है करेक्ट कर लिया तो आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार जिनका प्रीलिम्स निकल जाता है उनका जनरली बार बार निकलता ही रहता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली प्रीलिम्स के तैयार पे को भी इक्वली फोकस करना है। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहला ये है कि देखो, यूपीएससी का सिलेबस बहुत वेग है। यूपीएससी का सिलेबस जो है बहुत वेग है। बार बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन असलियत में इन रियलिटी इसका उल्टा ही है। ऐसा कुछ नहीं होता। यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, इतना वेग है कि अगर उसको कंप्लीट करने बैठोगे तो सालों लग जाएंगे आपको कंप्लीट करने, फिर आप रिवाइज कैसे करोगे? तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच अपनानी है। जी हाँ, यूपीएससी निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप पढ़ाई करें, बहुत पढ़ाई करें 8 से 10 घंटा, लेकिन स्मार्टली करें। अगर आपने स्मार्टली नहीं किया तो वो आपके 8 से 10 घंटा खराब हो जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका पूरा साल वेस्ट होने वाला है। करना क्या है आपको सिलेबस में ये देखना है कि यूपीएससी पूछता क्या है। ठीक है, प्रेसिडेंट चैप्टर हमारे सिलेबस में है, लेकिन प्रेसिडेंट के बारे में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना। प्रेसिडेंट सब कब सो के उठता है, कब मीटिंग में जाता है, क्या करता है, वो सब चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। हमें प्रेसिडेंट के बारे में वो चीज़ें पता होनी चाहिए जो यूपीएससी पूछता है। और क्योंकि प्रीलिम्स को बहुत कम टाइम है तो आपको अब उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जो यूपीएससी जो है वो प्रीलिम्स में पूछता है। तो बेसिकली क्या करना है, आपको अपना कोई भी सोर्स सबसे पहले एक रखना है। आपने सोर्स से पहले वो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, अभी बताता हूँ। और उसके बाद पीवाईक्यूज जितने भी हो सके प्रीलिम्स के, उनको एनालाइज करना है, देखना है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, सिलेबस में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन क्यों किस तरह का पूछा गया है। आपको हर टॉपिक से देखना है इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो सारे फैक्ट्स, वो सारे कंसेप्ट आपको एक जगह नोट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद क्या होगा, जब एग्जाम आएगा तो आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो अगर आप देख लेंगे, आपने नोट किया है तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे आपका जो वर्क है, आपकी जो मेहनत है वो 1/10 हो जाएगी और आपको बार बार एक ही किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं सोर्स पे। तो सिलेबस आपको इस तरीके से खत्म करना है। कैसे? फिर से बता रहा हूं, सिर्फ वही पढ़ो जो पूछा गया है, क्योंकि उसी में से पूछा जाएगा। जो अब तक यूपीएससी ने नहीं पूछा उसको नहीं वो पूछेगा। और इन केस अगर कोई 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि उस सिलेबस, उस स्फीयर के बाहर हैं, तो वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपकी नेगेटिव वर्किंग के लिए हैं, वो आपको अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं। ठीक है, जनरली आपको 60% 70% 60% ही स्कोर चाहिए, इतना ही आपको एम करना होता है। इससे ज़्यादा 40 क्वेश्चन तो होते ही इसलिए कि आपको जवाब नहीं देना है। ठीक है, दूसरी बड़ी बात क्या करनी है कि आपको सोर्स जो है वो एक ही रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम आया, उनको लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है, या पिछली बार प्रीलिम्स नहीं हो पाया, या टेस्ट सीरीज में स्कोर नहीं बन पा रहा, तो उनको लगता है इसलिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने किताबें कम पढ़ी हैं। तो वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, इनसिक्योरिटी में वो और ज़्यादा किताबें पढ़ने लगते हैं। नहीं, जो अब तक पढ़ लिया, भले ही वो सोच कितना बेकार हो, अरे सब किताबों में 80-90% चीज़ें सेम ही होती हैं, अलग अलग तरीके से वही सब फैक्ट्स लिखे हुए हैं। आपको बस उसमें से वो निकालना अगेन जो सिलेबस में है, जो यूपीएससी पूछता है। अगर आपकी किताब में है तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन सर्च कर लो, बात खत्म। क्यों टेंशन ले रहे हो ज्यादा? किताबों से यूपीएससी नहीं निकलता, यूपीएससी एक मेटल डेवलप करने से निकलता है। वो मेटल जो कोर्स क्या पढ़ा है आपने उससे फर्क नहीं पड़ता है। यूपीएससी निकलता है एक मेथड डेवलप करने से, एक ऐसी स्मार्ट अप्रोच जो यूपीएससी को चाहिए। और वो अप्रोच आपके पास सोर्सेज कम भी हो तब भी हो तो आपका काम चल जाएगा। समझ रहे मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सोर्स पे आपको ध्यान नहीं देना है ज़्यादा। जो भी आपके पास सोर्स है वो ठीक है, उसको ही रिवाइज कीजिए। नया सोर्स पढ़ने से उल्टा और नुकसान होने वाला आपको। ठीक है, दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात तीसरी क्या है कि करंट अफेयर्स, अगर आपने अब तक करंट अफेयर्स नहीं करा है, जो मंथली करते आ रहे हो वो तो चलो ठीक है, उनका तो रिवाइज भी हो जाएगा। अगर नहीं करा है तो लास्ट मौका करंट अफेयर्स करने का। और एक बात और, अब
करंट अफेयर्स मंथली बेसिस पे करने का टाइम निकल चुका है, अब आपको ईयरली ही करना पड़ेगा। कोई भी मैगजीन उठाओ जो भी अच्छी लगे, उसमें से ईयरली आप अगेन फिर वही फॉलो करना आपको पैटर्न, यूपीएससी क्या पूछता है। मैगजीन में भी टोटल उस पर भरोसे पे नहीं रहना, सब कुछ नहीं करना है, उसमें से भी आपको 10-20-30% चीजें ही निकाल लेनी है जो यूपीएससी पूछता है उसके बेसिस पे, तो ही आप रिवाइज कर पाओगे, वरना फिर मैगजीन पढ़ते रह जाओगे। 12-15 मैगजीन कितनी बार पढ़ोगे आप, कब तक पढ़ते रहोगे? ठीक है, तो यही स्मार्ट अप्रोच आपको निकालनी है। आपको एक्चुअली सब में से, हर जगह से वो चीज निकालनी है जो यूपीएससी पहुंचता सिलेक्ट करके, और उसके बाद आपको तैयारी करनी है। इससे आप देखिएगा आपको कम टाइम में आप ज्यादा इफेक्टिवली तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज और, रिवीजन इज द की। जितना हो सके जो आपने चीजें नोट्स बना ली हैं उनको बार बार पढ़ना है, ये बात बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और साथ साथ क्वेश्चन जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा, चाहे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, 1 कीजिए 10 कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन कीजिए ऑफलाइन कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एक टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि सभी कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज हैं उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होती हैं। टेस्ट सीरीज में अगर आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, कमाना उससे हतोत्साहित या उत्साहित नहीं होना है, खुश नहीं होना है ज्यादा। टेस्ट सीरीज का मतलब है प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कैपेबिलिटी डेवलप करना 2 घंटे के अंदर। ये सब चीजें आप ध्यान रखिए, आप देखिए आपका प्रीलिम्स जरूर निकलेगा। और फिर अगर आगे जब प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस की हम तैयारी हम बताएंगे कैसे करनी है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कुछ समझ नहीं आया तो। थैंक यू।